25 जुलाई 2023 को एक कोयले की खदान में काम कर रहे व्यक्ति का एक व्यक्ति फोटो खींचता है और सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। जैसे ही ये फोटोग्राफ सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाता है, उसके बाद ये फोटोग्राफ्स बहुत तेजी के साथ सोशल मीडिया पर तैरने लगता है। अब हर कोई व्यक्ति इस व्यक्ति के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। तभी उसका एक दूसरा दोस्त जो मजदूर होता है उसके पास जाता है, जाकर कहता है कि माइकल, तुम्हारा फोटोग्राफ्स तो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है, तुम तो रातों रात हीरो बन चुके हो। अब माइकल ने अपना जो फोटोग्राफ्स देखा, उसके बारे में जो पूरी डिटेल लिखी हुई थी, तो वो बैठकर रोने लगता है। तभी उसका दोस्त कहता है कि तुम रो क्यों रहे हो, तुम तो बड़े खुशकिस्मत इंसान हो कि आज पूरी दुनिया तुम्हें पहचान रही है, तुम्हें तुम्हारे नाम से जान रही है। उसने कहा कि मैं खुशकिस्मत नहीं बल्कि बहुत ही बदकिस्मत इंसान हूं। उसके बाद माइकल ने अपनी कहानी अपने उस मजदूर दोस्त को जो सुनाई, तो मजदूर दोस्त भी बैठकर रोने लगता है। कहता है कि वाकई तुम खुशकिस्मत नहीं, तुम वाकई बहुत ही बदकिस्मत इंसान हो। आज की कहानी वाकई बहुत तरह के संदेश देगी, आपको बताएगी कि आपकी जिंदगी में अगर रातों रात एक साथ बहुत सारा पैसा आ जाए, किस तरह से खर्च करना चाहिए, क्या करना चाहिए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है यूनाइटेड किंगडम के दूसरे बड़े शहरों में गिनती होने वाली, बड़े देशों में गिनती होने वाली स्कॉटलैंड की ये कहानी है। वहां का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम होता है माइकल कैरल, जो कि एल्गिन का निवासी होता है। दरअसल वो मजदूरी करता था अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, अपने पढ़ाई को, जो भी उसने पढ़ाई की थी, अभी उसकी उम्र 19 साल के आसपास रही थी। बात कर रहा हूं साल 2002 की। एक दिन उसने अपना एक कंपनी है लोटो लाउट नेशनल लॉटरी, इसमें उसने अप्लाई कर दिया। और अप्लाई करने के बाद अखबार में बड़े बड़े अक्षरों में छपता है कि माइकल कैरल की एक लॉटरी लगी है, वो भी थोड़ी बहुत नहीं, लगभग 100 करोड़ रुपए के आसपास। उसकी जो इंडियन करेंसी के हिसाब से बात करें तो 105 करोड़ रुपए के आसपास की उसकी लॉटरी लगी थी। जैसे उसने अखबार देखा, आसपास के लोगों ने उससे कहा कि माइकल तुम्हारी लॉटरी लगी है, तो माइकल उस अखबार को देखकर यकीन नहीं कर रहा था कि उसके साथ ऐसा भी हुआ है। और एक दिन तारीख मुकर्रर की जाती है कि 2 नवंबर 2002 को उसको वो चेक की, पाउंड में रुपए थे, जो पाउंड वहां के उस देश में चलते हैं, उस हिसाब से उसको पैसे मिल जाते हैं। उसके खाते में जब रुपए पहुंचते हैं तो उन रुपयों को लेकर इतना ज्यादा खुश था। अब ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं था, ऐसा कोई आसपास का व्यक्ति नहीं था जो उसे उसके नाम से नहीं पहचानता था। साधारण सा मजदूरी करने वाला लड़का जिसकी उम्र अभी 19 साल है, उसने अपनी जिंदगी को जीना की अभी शुरुआत ही की थी कि एक साथ उसके खाते में 105 करोड़ रुपए की रकम जाती है। और वो सबसे पहले अपने माँ बाप से कहता है कि मुझे अपना एक घर बनाना है जो बेहद खूबसूरत घर होगा। वो नॉरफॉक एक जगह है, नॉरफॉक, वहां अपनी एक घर खरीदता है। हालांकि वो पहले से ही घर जिसकी कीमत थी लगभग 3 करोड़ रुपए के आसपास, लेकिन उस घर को वो और भी ज्यादा खूबसूरत बनाना चाहता था। इसके लिए उसने 4 करोड़ 20 लाख रुपए की रकम उसमें और लगाता है और उस घर को महल की तरह एकदम सुंदर बना देता है, खूबसूरत बना देता है। अब हर किसी की नजर उसके घर पर पड़ने लगती है। एक दो वो अपनी मनपसंद की कारें भी लाता है और घर में लाकर खड़ी कर देता है। तभी अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, अपने पड़ोसियों, अपने मिलने वालों को एक सूचना देता है कि फला तारीख को एक मैंने घर पे छोटी सी पार्टी का इंतजाम किया है, मैं चाहता हूं कि आप सब लोग उस खुशियों में शामिल हों। अब तमाम दोस्त रिश्तेदार सबके सब शामिल होते हैं। पार्टी में खूब अच्छा खाना था, वेज नॉन वेज, शराब, हर तरह की सुख सुविधाएं थी। लोग खा पी के अपने अपने घर निकल जाते हैं। उस रात उसका एक दोस्त घर में बसता है और दोस्त से वो अपने दिल की बातें करने लगता है। दोस्त से कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतना पैसा नहीं देखा था, इतनी खुशी नहीं देखी थी जितनी खुशी आज मुझे हुई है अपने इन सारे लोगों को एक साथ देखकर, अपने घर पर देखकर। अब लगता है कि जिंदगी वाकई बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी कटने वाली है। तभी उसका दोस्त पूछता है कि इतने सारे पैसे हैं, तुम क्या करोगे, कोई इच्छा तो होगी तुम्हारी। तभी वो कहता है कि यार मैं इच्छा बता भी दूं तो तुम क्या मेरी इच्छा पूरी कर दोगे। तो उसने कहा कि ठीक है, एक बार बता के तो देख। वो कहता है कि बस मैं चाहता हूं कि एक बेहद खूबसूरत लड़की के साथ एक रात बिताना चाहता हूं। दोस्त कहता है इतने सारे पैसे में तो कुछ भी कर सकता है, तो एक कॉल करेगा तो कितनी लड़कियां यहाँ पर आ जाएंगी। तो माइकल को लग रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी उसका दोस्त एक बेहद खूबसूरत लड़की का इंतजाम करता है, एक नहीं बल्कि कई सारी लड़कियों का इंतजाम करता है। अपने दोस्त के घर पर लेकर आता है, कहता है कि जो तुझे अच्छी लगती है इन लड़कियों में से एक लड़की छांटो और जो चाहे तू उसके साथ वो कर सकता है। जब ये माइकल ने ये बात सुनी तो माइकल को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके दोस्त ने ऐसा कैसे कर दिया। उसने कहा दोस्त ने कि बस थोड़ी सी पैसे की जरूरत है इन लड़कियों को, तुम पैसे दो और ये तुम्हारे पास आ जाएंगी। एक ही लड़की को बार बार वो अपने घर पे बुलाता था, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था, उसके साथ वो खुशियां बटोरता था। असल में वो चाहता था कि एक रात बिताए, लेकिन उसे एक ही रात में इतनी खुशी मिलती है, उसे लग रहा था कि बार बार ये आनी चाहिए। तभी दोस्त ने कहा कि एक ही लड़की को तुम बार बार बुलाते हो, इससे भी ज्यादा खूबसूरत लड़कियां हैं अगर तुम चाहो तो। दोस्त उसकी बार बार मदद कर रहा था और मदद करने के साथ साथ नई नई लड़कियां उसके घर पे आने लगती हैं। हालांकि उसकी शादी नहीं हुई थी, उसके परिवार के लोग उसके साथ नहीं रहते थे, वो अकेला जरूर रहता था। दिन भर उसका सोना होता था, रात को वो पार्टी करता था,
अपने बाकी दोस्तों को बुलाता था, कई सारी लड़कियों को बुलाया करता था। इसने एक एक साथ कई कई लड़कियों के साथ सोने का भी प्लान बनाया और उसमें भी वो सक्सेस होता है। इसी हिसाब से उसका वक्त आगे बढ़ने लगता है और फिर वो एलानिया महिलाओं को अपने घर पर बुलाता था, सुंदर सुंदर लड़कियों को अपने घर पर बुलाता था, उनके साथ वो वक्त बिताता था और जैसा चाहे उनके साथ वो वैसा करता था। लेकिन वो उसने खाना कमाना पूरी तरह से भूल चुका था। उसके पास इतना पैसा था, उसे लग रहा था कि ये पैसे डबल ट्रिपल होते चले जाएंगे, लेकिन अगर अकाउंट में भी कितने ही पैसे पड़े रहे, कितना ही ब्याज मिलता रहे, लेकिन अगर आप कमाओगे नहीं तो वो पैसा एक न एक दिन खत्म जरूर हो जाएगा। ऐसे ही होता है। जो जो लड़कियां उसके घर पे आती थी उन लड़कियों के नाम वो बाकायदे डायरी में मेंटेन किया करता था, ये देखने के लिए कि मैं कितनी नई नई लड़कियों के साथ बैठ सकता हूं, उनसे बातचीत कर सकता हूं। उसने 2100 लड़कियों की नाम, उनके पते, उनके कहां कहां रहती हैं, कितनी उनकी उम्र है, हर जानकारी उसने अपनी डायरी में नोट कर रखी थी। लेकिन 2100 के बाद वो इतना बोर हो चुका था, उसे लग रहा था कि जो काम कर रहा है वो गलत है। कोई बात नहीं, नाम लिखना उसने बंद कर दिया, लेकिन लड़कियों को लगातार अपने घर पे बुलाना उसने चालू कर दिया। और वो अच्छी अच्छी महंगी ब्रांड की शराब पीता था, कई तरह के नशे भी करने लगता था। जो लड़कियां उसके घर पे आती थी उनसे भी नशे कराया करता था। और इसी तरह से 8 साल तक उसकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत, सबसे शानदार दिन थे। हालांकि इसी बीच में उसने शादी भी कर ली थी, लेकिन उसकी पत्नी उसका विरोध नहीं कर पा रही थी। पत्नी पहले से ही 3 बेटे लेके आई थी और उसके साथ रहकर उसकी 2 और बेटियां पैदा हो जाती हैं। जिंदगी में जो उस महिला की ख्वाहिश थी वो भी पूरी हो रही थी और जो ये माइकल होता है ये भी अपनी ख्वाहिशों को लगातार पूरी ही कर रहा था। 8 साल जब बीत जाते हैं तब इसके जो पैसे थे वो पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। अब इसके पास ज्यादा पैसे बचे नहीं थे। अब इसने जैसे जैसे पैसे का ग्राफ नीचे गिर रहा था वैसे वैसे इसने लड़कियों को भी बुलाना कम कर दिया। लेकिन तब तक इसका अंदाजा ये था, लगभग 4000 लड़कियों को इसने अपने घर पे बुलाया, उनके साथ इसने शारीरिक संबंध भी बनाए थे। अब यहाँ ये सब करने के बाद जब उसके पास पैसे खत्म हो जाते हैं तो जो उसके पास महंगी गाड़ियां थी, महंगी मोटरसाइकिलें थी, ये सोना था, इस सबको उसने बेचना शुरू कर दिया और वो लगातार अपने शौक पूरे कर रहा था। इसी बीच में जब उसके ये सामान भी खत्म होने लगते हैं धीरे धीरे करके, तब उसका जो घर था लगभग जिसकी कीमत 7-8 करोड़ रुपए के आसपास थी, उसने वो भी घर बेच डाला। और घर बेचने के बाद वो भी अपने शौक पूरे करता रहा। और एक दिन ऐसा होता है कि उसकी पत्नी, उसके बच्चे उसे छोड़कर चले जाते हैं और उसके पास जो घर था वो भी निकल जाता है, उसके पास गाड़ियां थी वो भी खत्म हो जाती हैं। अब उसके पास महज बचा था तो मजदूरी करने का एकमात्र साधन बचा था। उसने इधर उधर मजदूरी करनी शुरू कर दी। मजदूरी जब वो कर रहा था तो इसी बीच में उसे कोयले की खदान में काम मिल जाता है और कोयले की खदान में काम करते करते लगभग 13 साल का समय बीत जाता है। कोई नहीं जानता था कि वो गुमनामी वाली जिंदगी जी रहा था। लेकिन इसी बीच में एक ऐसा व्यक्ति उसके पास आता है जो साल 2002 में उसको जानता था। उसका एक फोटोग्राफ्स लेता है। फोटोग्राफ्स लेने के बाद सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है कि ये वही माइकल है जिसने लगभग 100 करोड़ रुपए की लॉटरी जीती थी। और जैसे ही इसके बारे में पता चलता है कि दुनिया भर की जो मीडिया है, वेब पोर्टल हैं, अखबार हैं, अब उसकी पुरानी निजी जिंदगी में झांकने की कोशिश कर रहे थे। उसके वो कहां से था, कैसे था, उसने कितना पैसे कमाया, कितनी महिलाओं के साथ उसने शारीरिक संबंध बनाए, एक एक डिटेल जब उसमें वेब पोर्टल पे, गूगल पर आप डालेंगे तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी। लेकिन उसके पुरानी जिंदगी के जो अच्छे फोटोग्राफ्स थे, जिसमें पैसा है बहुत सारा, वो खर्च कर रहा है, शराब पी रहा है, साथ ही वो मजदूरी करते हुए जो कोयले की खदान में काम कर रहा है, वो फोटोग्राफ्स जब साथ में लगाकर लोग देख रहे थे तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। और जब यही बात उसके दोस्त ने पूरी कहानी सुनी, जो मजदूर दोस्त था, वो कहता है कि दोस्त तुम वाकई बहुत ही बदकिस्मत इंसान हो। तुम चाहते तो इस पैसे को सही जगह लगाकर अपनी इस इनकम को, इस कमाई को दुगने तिगना करके आगे बढ़ सकते थे, नाम रोशन कर सकते थे। लेकिन तुम्हारी ख्वाहिश थी महिलाओं के साथ संबंध बनाना, उनके साथ वक्त बिताना, और उन्होंने तुम्हें पूरी तरह से खोखला कर दिया है, उन्होंने तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य भी किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। कई बार हमसे लोग सवाल पूछने लगते हैं कि एक साथ तुम्हारे पास इतनी सारी रकम आ जाए तो तुम क्या करोगे। तो लोगों की ज्यादातर यही बातें होती हैं कि अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो और अच्छी सुंदर सी बीवी हो, जरूरत की चीजें हो, सोना हो, चांदी हो, ये सब तरह की बातें करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी, इसके बाद भी जरूरत होती है कि पैसे को पैसे से आगे बढ़ाया जा सकता है, यानी कि पैसे से पैसा कमाया जा सकता है। इस माइकल की ये गलत बात रही कि उसे अपने बिजनेस बनाना चाहिए था, अपना कुछ ऐसा कारोबार शुरू करना चाहिए था जिससे कि उसकी इनकम लगातार बढ़ती रहती, लोग उसके यहाँ काम करते, भले ही चाहे उसके शौक कैसे भी थे, वो पैसे उसके पास होते तो शौक पूरा कर सकता था। लेकिन जो तरीका उसका था वो बिल्कुल गलत था, इसीलिए वो करोड़पति से अब रोडपति हो चुका है और इसलिए लोग उसकी मजाक बना रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते ये अनायत सरबर, शैलेंद्र साहनी, एजाज गुड्डू, विष्णु, अकबर खान, संदीप कुमार, निधि, बरकत, मकसूद, मोहम्मद तुफैल, अमजद पटेल, जहांगीर सिद्दीकी, ताहिर खान, विक्रम मेहरा, हरदेव सिंह, पूजा गौड़, श्याम पांडे, किशन साहू, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।